संपूर्ण महाभारत संभव पर्व अध्याय 89 से 91 ययाति और अष्टक का संवाद। ययाति और अष्टक का संवाद। ययाति और अष्टक का आश्रम संबंधी संवाद। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुस का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य छीन हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्माननीय कहा जाता है, परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और उदंड पुरुष में भी देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य संबंधी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुर्अवस्था को समझ बूझकर जो आत्म कल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लसित न हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। इस जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव से बहुत से प्राणी हैं, वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं, अतः उनके धन आदि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, यह जानकर दुख या सुख जो मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुख से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा समभाव में ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार की चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता, मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ, फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हूं, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूं। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से वर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्ग लोक में हो। जब उन्होंने उपयुक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया,
अष्टक बोले, महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों का भली भांति उपभोग किया है, उन सब का मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद उनमें भी उच्चतम लोक में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई। उसमें मैंने केवल 1000 वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोकों में गया। तदनंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा, जहां जरा अवस्था का प्रवेश नहीं है। वहां 1000 वर्ष तक रहा, फिर उसमें भी उत्तम लोक में चला गया। वह देवाधिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदनवन में इच्छा अनुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो गया। तदनंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। राज शिरोमणि, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तदनंतर पुण्य छीन हो जाने के कारण मैं नंदन वन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्य कर्मा महाराज ययाति पुण्य छीन होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। अब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आ पहुँचा हूँ। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली हविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और संतावना मिली है। अष्टक ने पूछा, सतयुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छा अनुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदन वन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतर पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति, भाई, सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे छीन होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं? यह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके छीन होते और पुत्र पौत्र आदि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो और अब तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीध, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते,
कितने ही प्राणी आकाश स्वर्ग आदि में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। वहां उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं। अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी जल होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के साथ पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में प्रविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त कर्म के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आँख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें बताइए। तात, हम सब लोग आपको आत्मज्ञानी मानते हैं। ययाति बोले, ऋतु काल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जीवा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राजसिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं, पाप करने वाले मनुष्य पाप योनियों में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है? वे लोक तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। जयाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बताते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम हैं तप, दान, सम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। ये तप आदि द्वार सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता
और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। मैं यह दे सकता हूँ, इस प्रकार यजन करता हूँ, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है। इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण कुटस्थ है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं, अतः मैं पूछता हूँ, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाता है? ययाति बोले, शिष्यों को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उनके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरु जी के सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले उठ जाए। वह मृदुल, विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करावे, दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण न करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचावे, ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, समदम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे, ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छा अनुसार जीत लिए जाए तथा जिनके परित्याग में भी सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों तथा 21वें अपने को भी पुण्यलोक में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है? ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र, चरण, वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है, जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है, इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए
अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम आदि नियमों से अलंकृत है, उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं। तपस्या से मांस हड्डी अथवा रक्त के छीन हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय प्राप्त करता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 89 से 91वां अध्याय पूरा हुआ।